जय माता दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करे। दोस्तों, सोते सोते अचानक शरीर के अलग अलग हिस्सों में झटके लगने शुरू हो जाते हैं। अगर आपके भी अचानक शरीर के कई हिस्सों में झटके लगने लग जाते हैं तो कई लोग परेशान हो जाते हैं कि झटके क्यों लग रहे हैं, क्या कारण है जो हमें झटके लग रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए जो हमें झटके ना लगे। तो अगर आपको पूजा करते समय झटके आपको लग जाते हैं तो वह झटके अलग अलग होते हैं, और जो झटके लगते हैं वो सोते समय और आपको सो रहे हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, शिव गुरु कृपा चैनल पहली बार आए हैं, तो आप सभी से अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाकर शेयर ज़रूर करें ताकि आपको नई नई जानकारी मिल सके। पूजा करते समय आपको झटके क्यों लगते हैं, पहले इस विषय पर बात करते हैं। और जब आप पूजा करते करते बहुत समय हो जाता है तो इसके 2 या 3 कारण होते हैं। उन तीनों कारणों को मैं आज आपको बताऊंगा। पहला कारण तो यह होता है, जब आपके ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है, जब करते करते आपके शरीर से ऊर्जा निकलती है तब आपको झटके लगते हैं। मानो कि जैसे आपको हल्के हल्के झटके लगते हैं, जैसे कि आपको करंट लग गया हो, फिर आप ठीक हो गए, फिर करंट लग गया, फिर आप ठीक हो गए। और यह झटके जब आपको लगते हैं, जब आपकी ऊर्जा मूलाधार चक्र से ऊपर उठना शुरू कर देती है, आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देती है। कहा जाता है जो हमारे शरीर के अंदर कुंडलिनी शक्ति होती है वह ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों में विद्यमान होती है। बिना जगे ही वह हमारे सभी काम करती है। जब कुंडलिनी शक्ति जग जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक बैग कुंडलिनी शक्ति जग जाती है और धीरे धीरे आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे चूल्हे पर जो तवा होता है वह तवा धीरे धीरे गर्म होता है और फिर एक समय ऐसा भी आता है कि आपका हाथ पूरा गर्म कर देता है और आपका हाथ जलने लगता है। उसी तरह कुंडलिनी शक्ति जब मूलाधार चक्र से ऊपर उठती है तो आपको हल्के हल्के झटके लगते हैं। पहला तो यह कारण था। और दूसरा कारण यह है, जब आपके शरीर में कोई नकारात्मक शक्ति है, जैसे भूत प्रेत जिन, जो भी आपके शरीर में जो आपको दिक्कतें दे रहा है, परेशानी दे रहा है, और जब आपका पूजा करते करते तब आपके शरीर में सकारात्मक शक्ति का संचार होता है, और वह सकारात्मक शक्ति जब आपके शरीर में प्रवेश करती है तो आपके शरीर में बैठी हुई नकारात्मक शक्ति, क्योंकि नकारात्मकता शक्तियाँ आपके शरीर में अलग अलग हिस्सों में बैठती है, जैसे कि कमर पर, सिर पर, कंधों पर, पेट में, छाती पर, घुटनों पर, अलग अलग हिस्सों पर बैठती है। यह महिलाओं के नाभि के नीचे पेड़ों पर बैठती है। तो यह जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं जिस स्थान पर बैठती हैं, तो जब सकारात्मक शक्तियाँ आपके शरीर में प्रवेश करती हैं तो वह सकारात्मक शक्तियाँ नकारात्मक शक्ति को हिट करती है और दोनों का टकराव होता है। तो अगर सकारात्मक शक्ति
के अंश कम है, ऊर्जा कम है तो ज़्यादा झटके लगते हैं। अगर सकारात्मक शक्ति के ऊर्जा ज़्यादा है तो नकारात्मक शक्तियों के झटके नहीं लगेंगे और कुछ समय बाद वह नकारात्मक शक्ति आपके शरीर से बाहर निकल जाती है और फिर वह शक्ति सावधान हो जाती है। जब आप पूजा करने बैठते हो उस समय वह नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश नहीं करती। वह शक्ति आपको पूजा करने से रोकने के लिए या तो आपको घर में लड़ाई झगड़ा करवाती है या तो आपके अंदर गंदे गंदे विचार डाल देती है। इसलिए आपके अंदर इस तरह के विचार आ रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि मैं तो बड़ा पापी इंसान हूँ जो हमें पूजा करते समय इस प्रकार की चीज़ें दिख रहा है, जो हमें ऐसा लगता है। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है। अपने विचारों पर संयम रखकर पूजा पाठ करते रहें। विचार चाहे कितना भी आए, आपको जप करते रहना है। जप नहीं बंद करना है। चाहे आपके मन में कैसे भी विचार आए, आपने अपने जप को कंटिन्यू रखना है और एक समय वह भी आएगा कि वह गंदे विचार आपके शरीर से गायब हो जाएंगे। और तीसरा कारण यह होता है, जब सवारी किसी भी देवी देवता की आती है तो जिसकी आप पूजा करते हैं, चाहे आपके कुल देवता हो या कुल देवी हो, जब उनकी सवारी आपके ऊपर आने वाली होती है तब भी आपको झटके लगते हैं। आपको चाहे हल्के हल्के ही झटके लगें। पूजा पाठ करते समय, जब करते समय आपके कुल देवी या कुल देवता खुश होकर आपके पूजा पाठ से जब से आपके ऊपर आते हैं तब भी आपको झटके लगते हैं। और जब आप सोते समय आपको झटके लगते हैं तो कई बार नकारात्मक शक्तियां आपके ऊपर झटके मारती हैं और आप पर हमला करती हैं और वह शक्ति अपने चरम सीमा पर रहती है और आपको किसी न किसी रूप में परेशान करने की कोशिश करती है। आपको ज़्यादा तंग करती है, दुखी करती है। कई लोगों के साथ तो ऐसे भी होता है, आपको ऐसा लगेगा कि मेरी सांसें रुक गई हैं। आपके गले में दर्द होगा और आपको कई बार ऐसा भी लगता है कि मुझे किसी ने मेरा गला दबा रखा है, जैसे कि सोते समय आपको बेड से नीचे पटक दिया है। लेकिन कई बार यह भी होता है, सचमुच वही शक्ति आपको नीचे भी फेंक देती है। नेगेटिव शक्ति तो वह शक्तियों के ऊपर डिपेंड करता है कि नकारात्मक शक्तियाँ कितनी पावरफुल हैं, कितनी तादाद में हैं और कितनी ही शक्तिशाली हैं। वह इसलिए नकारात्मक शक्तियों द्वारा झटके लगते हैं। वह आपको महसूस होता है, परछाई दिखाई देती है, आपको डर लगता है। तो यही सभी कारण होते हैं जब नकारात्मक शक्तियों के झटके लगते हैं आपको। और जब आपको सवारी के झटके लगते हैं तो आपको उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है और आपको दर्द नहीं होता। और जब तक दर्द होता है तब तक आपकी अपनी पूजा करते हो, उसके बाद दर्द नहीं होगा। अगर वह सवारी के झटके हो तो जब पूजा बंद करोगे वह अपने आप बंद हो जाएगा। तो यही 3 कारण होते हैं हल्के झटके लगने के।